सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। अगर आप वह कर रहे हो जो करने से आपको प्यार है, आप जरूर सफल होवोगे। अगर आपको एक बढ़िया फ़ोन लेना है ना कि आपके लिए बेस्ट फ़ोन कौन सा हो सकता है, तो आपको यूट्यूब पे 1000 ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि आप अपने लिए बेस्ट फ़ोन कौन सा ले सकते हो। और फ़ोन के ऐसे ऐसे फीचर्स को भी इतने डिटेल में बताएंगे जिन फीचर का आप में से ज़्यादा लोग शायद कभी यूज भी ना करो। लेकिन अगर आपको एक अच्छा करियर चूज करना है ना अपने लिए, तो यूट्यूब पे खासकर हिंदी भाषा में बहुत ही कम ऐसे वीडियो मिलेंगे जो आपको बहुत ही डिटेल में अच्छे से बताए कि आप अपने लिए एक अच्छा करियर कैसे चूज कर सकते हो। जब मैंने अपने 12th पास किया ना, तो मेरे सामने भी इतने सारे ऑप्शंस थे कि मैं क्या करूं। और जब मैंने YouTube खोला ना कि मैं ये पता कर सकूं कि मैं कैसे अच्छा करियर चूज कर सकता हूं, तो मुझे बहुत कम ऐसे वीडियो मिले जो मुझे बहुत डिटेल में बता पाए। और यही प्रॉब्लम मैंने भी फेस किया, और इस वजह से मैंने अपने लाइफ के 1 से 2 साल इसी चीज़ पे अच्छे से रिसर्च करने में लगा दी कि एक अच्छा करियर आप एक इंडिविजुअल कैसे चुन सकते हैं। मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे, टेड टॉक्स सुने, बुक्स रिव्यूज़ देखे, पढ़े, लोगों की बातें सुनी, टिप्स लिए, एक अच्छा करियर कैसे बन सकता है। तो इन सब के बेस पे मैं आज ये वीडियो ला रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको कि एक अच्छा करियर आप अपने लिए कैसे चुन सकते हो, बहुत ही सरल हिंदी भाषा में, बिना किसी फालतू बात के। आपके लिए बेस्ट करियर क्या हो सकता है, इसी से शुरू करते। तो बेस्ट करियर क्या होता है, तो सबसे पहले बेस्ट करियर हमें क्यों चुनना है ये पता होना चाहिए। और एक बात याद रखिए, जब भी आपको कोई कुछ बोल रहा है ना, तो आपको उसके पीछे का वाई यानी क्यों पूछना होता है, क्वेश्चनिंग करनी होती है, ताकि आप जान सको कि क्यों भाई मैं अपने लिए क्यों जानूँ ये बात। तो इसको पूछने से ना आपका दिमाग का ढक्कन खुल जाता है, आप चीज़ों को सही तरीके से समझ पाते हो। तो सही बात है ना भाई, जब मुझे करियर से जब मुझे पैसे ही कमाने हैं, तो मैं कोई भी काम करूँ ना, मुझे पैसे मिल रहे हैं, और मैं वो करियर चुनूंगा ना कि जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, बल्कि वो क्यों चूज करूँ जिसमें मुझे बेस्ट हो। तो इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझो। आप अपनी ज़िंदगी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है, उस टाइम का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा आप अपने करियर को देते हो। और अगर आपने कोई ऐसा करियर चूज कर लिया है जिसमें आपको काम करके सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, आपको खुशी नहीं मिल रही है, पैसे भले आप कमा रहे हो पर आपको मज़ा नहीं आ रहा है उस काम को करने में, तो फिर वो करियर फिर मतलब क्यों करना हो। लाइक ठीक है आप कर लोगे, लाइक अगर आप एक डॉक्टर बन रहे हो और आपको डॉक्टर बनने का कभी मन नहीं था, पर पेरेंट्स प्रेशर में फोर्स में आके आप डॉक्टर बन गए, तो आप भले एक डॉक्टर बन जाओगे पर एक बहुत अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाओगे। और एक बहुत ही फेमस कोट है कि अगर आप जो काम कर रहे हो ना, उस काम को करने में आपको मज़ा आता है ना, आप उस काम से प्यार करते हो ना, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आपके लिए कंपटीशन 0 हो जाता है। अब आपको पता चल गया कि बेस्ट करियर क्यों चुनना है। बेस्ट करियर से आपकी लाइफ और ज़्यादा आसान हो जाती है। आप अपने लाइफ में अच्छे तरह से फुलफिल्ड, एक इसमें जो सुरक्षा है उसको कायम करने वाली जो तंत्रिका है उसका मैं एक हिस्सा हूँ, जो पुलिस सिस्टम उसका मैं एक हिस्सा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि मैं अब जहाँ भी हूँ वहाँ पे लोग सुरक्षित रखूँ और सुरक्षा दूँ। अगर आप ऐसा पर्पस और मीनिंग लेके चलते हो ना, तो आपको एक बहुत ही क्लियर ब्रॉड विजन मिलता है, आपको अपने अंदर से एक मोटिवेशन मिलती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको डिसीजन लेने में ना बहुत आसानी होगी। अगर आप यह मान के चलोगे ना कि मैं एक ईमानदार पुलिस वाला हूँ, तो आपको बहुत बड़े ऐसे मौके मिलेंगे जब आपके अंदर मन में यह एक कन्फ्लिक्ट चल रहा होगा कि मैं घूस लूँ ना लूँ, सब लेते हैं, पर अगर आपका पर्पस क्लियर है ना, तो आपको ये डिसीजन लेने में बहुत आसानी हो जाएगी। और आपका जो थिंकिंग का लेवल होता है ना, वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। तो इंसान को पर्पस होना बहुत क्लियर है। और आप सोचते हो कि लाइक जो ये आतंकवादी होते हैं वो भी एक तरह का काम ही कर रहे होते हैं, जिसमें उनको पैसे मिलते हैं, और उसमें उनके जो आका होते हैं वो क्या करते हैं, उनको एक पर्पस देते हैं, उनको एक मीनिंग देते हैं कि देखो तुम लोगों को यह खुदा ने यह काम दिया है, तुम लोगों को भगवान ऊपर वाले के द्वारा यह दिया गया, ये तुम्हारा उद्देश्य है, तुम्हें ये काम करना है, तुमको दूसरों को मारना है, इस वजह से वो ऐसे काम कर पाते हो। तो आप देख सकते हो कि पर्पस और मीनिंग का कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है हमारे लाइफ में, हमारे करियर में। हम एक ऐसा काम भी कर देते हैं जो शायद हम एक आम नॉर्मल लाइफ में कभी ना करें। तो इसको निगेटिव सेंस में नहीं लेना है, एक पॉजिटिवली लेके देखना है। एक अच्छा करियर में अगर आप अपने आप को पर्पस दे देते हो, उद्देश्य दे देते हो ना, तो आपका जो काम करने का जो आपका जो कैपेसिटी है, आपके अंदर का जो स्ट्रेंथ है, और आप उस काम को कितनी गंभीरता से कितने अच्छे से करें वो बढ़ जाता है। और अगर आप काम किसी को अच्छे से करोगे ना, तो आपको उस काम में सक्सेसफुल होने के चांस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ ना,
ये यूट्यूब चैनल बनाने से पहले ना मेरा भी एक पर्पस है। मैंने कहानी सुना था कि अगर आपको किसी का एक दिन के लिए पेट भरना है ना, तो उसे एक मछली खरीद के दे दो। लेकिन अगर आप चाहते हो ना जिंदगी भर उसका पेट भर सको, तो उसको मछली पकड़ना सिखा दो। तो अगर आप उसको मछली पकड़ना सिखा दोगे ना, तो वो अपने लाइफ टाइम अपना पेट भर सकता है। तो मैंने ये पर्पस लेके चला कि इस जो यूट्यूब का जो वास्ट दुनिया है, जहाँ पे इतने सारे कंटेंट पड़े, उसमें मैं एक पॉजिटिव कंटेंट के द्वारा अपना कंट्रीब्यूशन कर सकूँ, ताकि लोग उससे कंज्यूम कर सके, उनको कुछ पॉजिटिव उनको लाइफ के बारे में मिले, नॉलेज मिले, और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सके, उनकी थिंकिंग डेवलप हो, सही तरीके से सोच सके और सही एक्शन ले सके। मेरा पर्पस था। और तब मेरे अंदर एनर्जी आती है ये वीडियो बनाने के लिए, जो मैं भी बना रहा हूँ। अब आते हैं इंपॉर्टेंट कि आप अपने पर्पस को कैसे ढूंढ सकते हो, आपको कैसे पता चले आपको पर्पस क्या है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद को देखना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना। यानी कि आप किसी एकांत जगह में जाके सोच रहे हो कि मेरा मतलब अपने अंदर झांक के देख रहे हो, खुद से बातें कर रहे हो, खुद से सवाल पूछ रहे हो, मैं क्या हूँ। और आपके अंदर से कुछ ना कुछ अंदर से आवाज़ आएगी। हो सकता है आपका पर्पस हो बहुत ज़्यादा पैसे कमाना, बहुत ही फेमस होना, या एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनना, देश के लिए कुछ करना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पर्पस होते हैं। तो आपके अंदर से ऐसी आवाज़ आएगी और आपके अंदर कोई पर्पस निकल के आएगा, तो बस उसे ऐसे सेट रखो कि मुझे लाइफ में कुछ इतना बड़ा कुछ अच्छा करना है। तो आप समझिए पर्पस। तो ये था पर्पस। दूसरे पे आगे बढ़ते हैं, वो है पैशन और इंटरेस्ट। बाकियों की तरफ पैशन इंटरेस्ट क्यों चाहिए मैं पैशन इंटरेस्ट? तो अगर आपको कोई काम करने में इंटरेस्ट है ना, आप पैशनेट हो ना उस काम को लेकर के, तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है कि आप उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओ। और अगर आप वो काम करते हो ना जिसके लिए आप इंटरेस्टेड हो, तो आप उस काम को और अच्छे से कर पाते हो। पर यहाँ पे कुछ बातें ध्यान रखने वाली है। जब मैं भी अपने इंटरेस्ट को फाइंड कर रहा था ना, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली। सबसे पहली बात आपको यहाँ पे यह ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपने इंटरेस्ट को फाइंड करो, तो आपको एक पूरे रैबिट होल में नहीं गिर जाना अपने इंटरेस्ट को, पैशन को फाइंड करने के लिए। आप सिंपली अपने इंटरेस्ट को ऐसे भी पता कर सकते हो कि आपको खुद से पूछोगे ना, आपको पता चल जाए आपको कुछ काम में अच्छा है। अब जरूरी नहीं आप जो उस काम में अच्छे हो उस काम को प्रोफेशनली भी करोगे ना, तब बहुत अच्छे हो सकते हो और बहुत पैसे कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको चेस खेलने में बहुत मज़ा आता है ना, तो आप खेलो, चेस खेलो, पर जरूरी नहीं आप उसका जो करियर ही परस्यू कर लो सब कुछ छोड़ के, क्योंकि ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाला स्टेप होगा। चेस खेलना पसंद है, खेलो भाई, कोई आपको रोक थोड़ी रहा है। आराम से खेलो, अपना लाइफ में अपने दोस्तों के साथ खेलो, धीरे धीरे खेलते खेलते अच्छे बनते जाओगे, अपनी रेटिंग्स इंप्रूव करते जाओगे, हो सकता है आप एक दिन ग्रैंड मास्टर बन जाओ। तो पैशन जो है ना, इसको आपको बहुत सीरियस ऐसे नहीं ले लेना है कि आप जो पैशन फाइंड करो उसी के बेस पे चलोगे। पैशन के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप याद रखना, पैशन जो होता है वो टाइम के साथ से इवॉल्व होते रहता है, चेंज हो सकता है। यानी कि आज से 10 साल पहले आपका जो पैशन था ना, आज से 10 साल पहले आप जिस चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ना, आज उस चीज़ों को लेकर उतना नहीं होगे। इसका बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, जैसे जैसे आप नई चीज़ें सीखते हो, आपका इंटरेस्ट डेवलप होते जाता है। आपका इंटरेस्ट कुछ चीज़ों में ख़त्म होता है, कुछ नई चीज़ों में बन जाता है। जैसे लोगों से मिलते हो, जैसे सोसाइटी में रहते हो, जैसे इन्वायरमेंट मिलता है, उस हिसाब से आपका इंटरेस्ट डेवलप होते जाता है। इसलिए जब भी आप पैशन और इंटरेस्ट को जब भी अपने कैरियर या डिसीजन मेकिंग में इसको ला रहे हो ना, तो सबसे पहले इसको एकदम सीरियस मत ले लेना कि यही सब कुछ है। सबसे पहले आप जो काम कर रहे हो, जो करियर कर रहे हो, आपके जो पेरेंट्स बोल रहे हैं या आपको जो लग रहा है, या आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, करो, उससे आराम से करो। या फिर अगर आप जॉब भी कर रहे हो, करो। तो इसके साथ साथ आपको अपने सप्ताह में 90 मिनट्स, यानी कि आपको एक दिन के 13 मिनट, जो कि एक बहुत ही फेमस 90 मिनट्स रूल है, उसके हिसाब से आपको एक दिन के अपने 13 मिनट कम से कम उस काम में देना जिस काम को करने में आपको बहुत मज़ा आता है। यानी आपको अगर कोई पैसे भी ना देना उस काम के लिए, आप उस काम को करो। तो ऐसे ही कर सकते हो, आप कुछ भी करो, ऐसे करते रहोगे, टाइम के साथ साथ आपका पैशन डेवलप होते जाएगा। आप इतने माहिर हो जाओगे कि अगर आप उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट करोगे ना, तो आप उसमें कुछ आउटस्टैंडिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कुकिंग पसंद है, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ और मुझे खाना बहुत पसंद है। लेकिन अगर मुझे एक यूट्यूब चैनल बना के खाना बनाना सिखाना हो ना, तो हो सकता है मैं बहुत गलतियाँ करूँ, मैं एक्स्ट्रा प्रेशर ले लूँ, और इस सब वजह से मेरा जो उसमें इंटरेस्ट है ना, जो हॉबी है ना, वो मेरा ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और इससे मुझे निगेटिविटी भी आ सकती है और मैं वो पैशन छोड़ दूंगा। ऐसा। या दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो चेस का। हो सकता है आपको चेस खेलना बहुत पसंद है, आप अपने दोस्तों के साथ खेलते हो, पर अगर आपने इसको ज़्यादा पैशन के रूप में सीरियस ले लिया और आप जाकर एक ग्रैंड मास्टर से भिड़ गए, तो हो सकता है आप हार जाओ, आप हारोगे, फिर आपके अंदर एक निगेटिव आ जाएगी, फिर आपका ये पैशन आप छोड़ दोगे। इसलिए ऐसा नहीं करना है, आराम से पैशन को जो है उसको लेके चलो, टाइम के साथ साथ उसे नेचुरली ग्रो करने दो। बाकी आप जो प्रोफेशनल कर रहे हो वो करते रहो। और याद रखो
पैशन और प्रोफेशन दो अलग चीज़ होते हैं, और जब इन दोनों को मिलाते हैं ना तब आपका वो बनता है वो करियर जिसमें आप बहुत अच्छे आउटस्टैंडिंग कर सकते हो, आपका बेस्ट करियर निकल के आता है। और इस चीज़ को पता लगाने के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है इकिगाई टेक्निक, कि आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो करो। क्रिकेट खेलना पसंद है खेलो, पर उसके साथ कुछ अलग भी करो, पूरा टाइम उसको ना दे दो जब तक आपको यह ना लगे कि आप एक आउटस्टैंडिंग कुछ कर सके हो, उसमें कुछ अचीव ना कर पाए हो। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, सिक्योर तरीका होता है अपने पैशन को प्रोफेशन बनाने का, अपने इंटरेस्ट के बेस पे अपना करियर चूज करने का। इसके अलावा और अगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अपने करियर, अपने इंटरेस्ट, अपने पैशन को पहचाने कैसे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात अपने इंटरेस्ट, अपने पैशन को पहचाने कैसे, तो इसका सबसे आसान तरीका जो होता है वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आप कॉपी में लिख सकते हो, खुद को ऑब्जर्व कर सकते हो कि आप कौन सा काम कर रहे थे, आपको टाइम निकल गया, आपको बिल्कुल पता ना चला। और इसके अलावा ये भी हो सकता है आपको दूसरे जो फीडबैक मिलते हैं, दूसरे लोग जो उसमें आपको सराहना करते हैं कि हाँ भाई अब तुम ये काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, तब इसको लिख के रख लो। आप 10th कर रहे हो, 12th कर रहे हो, वो भी करो, साथ साथ इसको भी फॉलो करो। तो ये एक बहुत ही सेफ एंड सिक्योर तरीका है अपने पैशन को प्रोफेशन बनाने का। ठीक है, इसके अलावा इस पैशन और प्रोफेशन में एक बात और याद रखनी है कि जो पैशन और प्रोफेशन होता है वो टाइम के साथ से इवॉल्व होते रहता है, टाइम के साथ से चेंज होते रहता है। यानी जो आपका जो आज पैशन है ना वो 10 साल बाद नहीं रहेगा, आज से 10 साल पहले आप जो बनना चाह रहे होंगे ना वो आज नहीं रहेगा। तो इसलिए जब भी आप कोई पैशन या प्रोफेशन के बेस पे कोई करियर चूज करो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप ग्राउंड लेवल पर जा करके देखो, अगर मैं इस प्रोफेशन या करियर में काम करता हूँ तो मुझे एक्चुअली डे टू डे क्या काम करना पड़ रहा है। यानी जब आप जाओगे, सपोज कर रहे हो आप अगर एक डॉक्टर बनना चाह रहे हो तब जाके देखो पहले एक डॉक्टर हॉस्पिटल में कैसे काम करते हैं, उनकी क्या ड्यूटी होती है। आप एक फ़ोन लेने से पहले अपने 10-100 वीडियोस देखते हो, फ़ोन का रिव्यू देखते हो, अलग अलग टेस्ट देखते हो, तो अपने कैरियर के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। तो देखो, पता लगाओ। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये हो सकता है कि आप देख सकते हो आजकल हमारी सोसाइटी में IAS ऑफिसर बनने का कितना ज़्यादा क्रेज है। लाइक नाम से ही लगता है पर कितना ज़्यादा क्रेज है, पर इसमें से जो मोस्टली लोग होते हैं वो इस IAS के जॉब जो टाइटल है ना, जो जॉब रोल है उसके पीछे भाग रहे होते हैं, उसके पीछे पागल होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअल IAS का ग्राउंड लेवल पे जॉब देख रहे होते हैं क्या करना है। और मैं यकीन मानो अगर आप एक्चुअली जाकर ग्राउंड लेवल पे देखो एक IAS ऑफिसर की क्या क्या ड्यूटीज होती है, कितना स्ट्रेसफुल काम होता है उनका, कितना उन्हें हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है, वो कितना परेशान रहते हैं, हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं कि उन्हें ये करना है, ये कॉल आ रहा है। तो मोस्टली लोग जो है ना जो IAS बनने का सपना देख रहे हैं उनका तो ऐसा ही खत्म हो जाएगा जब वो देखेंगे ग्राउंड लेवल पे। इसके बाद भी अगर आपको जब आप काम देख रहे हो, आपको वो काम करने में जो डे टू डे जो लाइफ में जो काम है ना, और आपको असल उसमें इंटरेस्ट आ रहा है ना, उसमें पैसन लग रहा है ना, उसको काम अच्छा लग रहा है, तब उसके पीछे जाओ, ना कि जो टाइटल मिल रहा है, जो जॉब प्रोफेशन का रोल मिल रहा है, स्टेटस मिल रहा है, उसके पीछे भागो। ये बहुत ही गोल्डन रूल है, इसे याद रखना। तीसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं, वो जो है वैल्यू एंड सस्टेनेबल मार्केट नीड। यानी कि आप जो भी करियर और प्रोफेशन चूज करोगे तो इसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कुछ पैसे मिले। अगर आप कोई भी ऐसा करियर चूज कर रहे हो और उसमें पैसे ही नहीं मिल रहे तो फिर क्या फ़ायदा वैसे करियर को चूज करने का। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें आपको पैसे मिल रहे हैं, और आपको इतने पैसे मिल रहे हैं कि आप एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकते हो, आप एक अच्छी एक डिजायरफुल लाइफ जी सकते हो। उतना पैसा तो मिलनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि आप जो प्रोफेशन चूज कर रहे हो वो उससे कुछ सोसाइटी में सही में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हो और फ्यूचर में भी उसकी नीड बनी रहे। ऐसा ना हो कि कोई एक ऐसा करियर चूज कर लो जिसके ऊपर अपनी पूरे टाइम, अपना एनर्जी, पैसा लगा दो, अब पता चले कि आज से 10 साल बाद उस कैरियर की मार्केट में वैल्यू ही नहीं है, उसकी नीड ही नहीं है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हो कि पहले के टाइम में टाइपराइटर्स की जो जॉब होती थी वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहती थी। तो बेसिक से टाइपराइटर्स आते थे जिन्हें टक 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 करके टाइप करना रहता था। पर जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप हुई, नए नए टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ, उसके साथ साथ टाइपराइटर के बाद कीबोर्ड्स है, और आज के टाइम पे AI आ गया है और वॉइस आ गया है, तो आप बोल करके उस चीज़ को टाइप कर सकते हो। तो उस जॉब के मार्केट में नीड नहीं है। इसके अलावा हमारा मार्केट, हमारा जो सोसाइटी वो हर रोज़ चेंज हो रहा है, हर रोज़ नई टेक्नोलॉजी आ रही है, AI का डेवलपमेंट हो रहा है, जिससे बहुत सारा जो ट्रेडिशनल काम करने का तरीका था ना वो चेंज होते जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस सब चीज़ के बारे में अवेयर रहो और ऐसा प्रोफेशन को चुनो जो आज भी आपको वैल्यू दे, आज से 10 साल बाद भी उसकी मार्केट में वैल्यू रहे, उसकी नीड रहे। और यहाँ पर आप एक चीज़ और देख सकते हो, आप क्रिएटिविटी का भी यूज कर सकते हो अपने दिमाग को खोल के। जैसे कि जब पहले जब मिट्टी के बर्तन में लोग खाना बनाते थे, बाद में
स्टील, नॉन स्टिक वगैरह वगैरह आया तो लोगों को लगा मिट्टी के बर्तन में कौन ही खाना बनाएगा। पर आज के टाइम में देख लो, आज के टाइम में मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना एक ट्रेंड सा है, मॉडर्न सोसाइटी का पहचान बन गई है कि मिट्टी के बर्तन में खाना बना रहे, और साइंटिफिकली भी इसके हेल्थ के काफ़ी बेनिफिट्स हैं। तो बहुत महंगे रेट पे आज मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं। तो देख सकते हो कि कैसे आप चीज़ों को लाइक जो ट्रेडिशनल भी कर रहे हो उसको थोड़ा अच्छे से क्रिएटिवली करके मार्केट को समझ के उस चीज़ को और अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ पे आप बेसिकली दिमाग खोल के एंटरप्रेन्योर वाला जो दिमाग है उससे चलोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हो और एक अच्छा करियर चूज कर सकते हो, उसमें अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हो। और आप कैसे इसको कर सकते हो, लाइक प्रैक्टिकल वे क्या है, तो सबसे अच्छा तरीका है न्यूज़पेपर्स पढ़ना, मैगजीन्स देखना। और ये सब नहीं भी हो पा रहा है ना तो आप यूट्यूब पे वीडियोस तो देख ही सकते हो, ट्रेंड्स में क्या चल रहा है वो तो पता कर ही सकते हो, जो मार्केट में जो ट्रेंड है उससे अवेयर तो रह ही सकते हो। तो बस ये था। इसके बाद बढ़ते हैं चौथे पॉइंट पे, जो है बैकग्राउंड कंडीशनिंग। अब इस चीज़ को अच्छे से समझना, हम सब जब जन्म लेते हैं ना तो हमारे अंदर बायोलॉजिकली हमारे अंदर कुछ ऐसे ट्रेट होते हैं, कुछ ऐसी क्वालिटीज होती है जो हमें बायोलॉजिकली मिली होती है अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से जनरेशन वो ट्रांसफ़र होती है। और अगर आप उसको ध्यान में रख के अगर उसके अपने जो बायोलॉजिकल जो ट्रेट है उसके ऊपर आप करियर बनाते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेज है कि आप उनसे जो मेहनत करके वहाँ तक पहुँच रहे हैं आप कम मेहनत में भी उनसे अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। और ये एक फैक्ट है। आप बहुत सारे जो देखोगे ना एथलीट्स वगैरह हुए उनके पास एक बायोलॉजिकल एडवांटेज था। जो आपने एक नाम सुना होगा माइकल फिलिप का, जो अमेरिका के स्विमर है जिन्होंने अभी तक ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते। उनकी बॉडी ऐसी है, जो उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, उनके पैर थोड़े छोटे हैं और उनका जो टॉर्सो वो थोड़ा लंबा है, जो उनके स्विमिंग करने में एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है औरों के मुकाबले। और जो ये उसैन बोल्ट रहे उनकी लंबी टांग और फुर्तीली बॉडी उन्हें दूसरों से तेज़ दौड़ने में मदद करती है। तो ये सब जो क्वालिटीज़ होती हैं वो हमें बायोलॉजिकली मिलती है। तो अगर आप इसको ध्यान में रखते हो और इनको ऊपर आप अपने बैकग्राउंड को देख करके करियर बनाते हो ना तो आप कम मेहनत में भी उससे ज़्यादा अच्छा एक्सेलेंस कर सकते हो। और याद रखना, आपको अपनी लाइफ सिंपल बनानी है, मुश्किल नहीं करनी है। आपको ऐसा करियर चूज करना है जो आपके लिए सिंपल हो। तो अगर आपकी बायोलॉजी वैसी है, अगर आप लंबे हो, आप जो फिट हो, तो आप हो सकता है आप स्पोर्ट्स में जा सकते, एथलीट्स में जा सकते हो। अगर आपका बैकग्राउंड भी वैसा रहा है तो जा सकते हो। अगर आप एक डॉक्टर की फैमिली से हो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी डॉक्टर थे, आपके पेरेंट्स भी डॉक्टर है, आपके बचपन से वैसी कंडीशनिंग हुई है वैसे माहौल में, आपने हमेशा वैसा इन्वायरमेंट देखा है, डॉक्टर की लाइफ देखी है, तो हो सकता है अगर आप डॉक्टर बनो तो आप एक काफ़ी अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम रहेगा और कम मेहनत में भी एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। हालांकि ये चीज़ सब्जेक्टिव है, जरूरी नहीं कि अगर मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ तो सब इसी के पीछे भागो। नो, आप इस चीज़ को देखो। अगर आपको लग रहा है आप ऐसा कर सकते हो तो ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप इसमें अच्छे बन सकते हो बनो। पर अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं भाई मेरे इंटरेस्ट कुछ और में है, मेरी इन्वायरमेंट कंडीशनिंग दूसरे इन्वायरमेंट में हुई है, तो मेरा इंटरेस्ट किसी और फील्ड में आ गया, मेरे पापा डॉक्टर है लेकिन मुझे क्रिएटिव फील्ड पसंद है, मैं ऐसे फील्ड में जाऊंगा जहाँ पे मुझे पेंटिंग पसंद है बहुत ज़्यादा, मैं बचपन से बहुत अच्छी पेंटिंग बना रहा हूँ, जाओ वहाँ पे अच्छे पेंटर बन सकते हो। बट कंडीशनिंग जो है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आप किस इन्वायरमेंट में पले बड़े हो, कि आपके कैसे फ्रेंड्स मिले, कैसा सोशल सर्कल रहा है, आपको कैसे टीचर्स मिले, आपको बचपन में कैसे ट्रीट किया गया, ये सारे चीज़ बहुत ही स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं आपके पर्सनालिटी को। इन सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं और ये बहुत स्ट्रांग होते हैं आपकी एक ओवरऑल पर्सनैलिटी शेप बनाने में। तो इन सब को आप देख के एक अच्छा करियर देख सकते हो कि इन सब जो हुआ है मेरे साथ जो पास्ट में, इन सब के बेस पे क्या चीज़ है जो कनेक्ट करके मैं अपने आज के करियर को जोड़ सकता हूँ और एक अच्छा करियर बना सकता हूँ। अब आप में से बहुत लोग पूछेंगे ऐसा कैसे पता लगा है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो, उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हो वो किस काम में अच्छे थे। अगर मैं अपनी बात बताऊं, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा काइंड है, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन है। मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, मेरे जो दादाजी थे, वो एक टीचर थे। तो इस सबसे मुझे देख सकता है कि मेरे अंदर अगर मैं आज यूट्यूब कर रहा हूँ तो मेरे पेरेंट्स से मुझे ट्रेट मिला काइंडनेस का, हॉनेस्टी का। इसके अलावा जो मेरे ग्रैंड फादर के टीचर का जो स्पीकिंग स्किल्स जो थे, मतलब बायोलॉजिकली ऐसी हुई है। इसके तरह मैं चीज़ों को कनेक्ट करके आज मैं यूट्यूब में कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मैं इसमें अपना काम दूंगा, मैंने जो सीखा है वो बताऊंगा। हो सकता है मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, हो सकता है ना भी हूँ। और ये सब करके ना अगर अपने कंडीशनिंग को देखते हो, अपने पेरेंट्स को देखते हो, आपके अंदर एक नेचुरल इंटरेस्ट डेवलप हो गया होता है। और आप अगर उस नेचुरल इंटरेस्ट को पहचान के अगर आप सही से कैरियर बनाओगे तो हो सकता है आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो। इंडिपेंडेंस ऑफ वर्क एंड पर्सनल लाइफ,
इसमें क्या है कि आप ना आपका जो लाइफ है उसमें आपको बहुत अलग अलग चीज़ें भी करनी होती है। आप जो भी करियर चूज करो ना, तो आपने जो करियर जो प्रोफेशन चूज किया उसमें आपको इतनी इंडिपेंडेंस टाइम की मिलती हो कि आप और भी काम कर सको। ऐसा ना हो कि कोई एक ऐसा काम चूज कर लो जिसमें आप पूरी तरीके से बंध जाओ। आपके पास अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, आप अलग चीज़ों के लिए, आप अपने हॉबीज़ के लिए, अपने पैशन के लिए टाइम ही ना निकल पाओ। और एक अच्छे कैरियर की सबसे अच्छी पैशन यही होती है, वो आपको एक अच्छा टाइम मिलता है, आपको अच्छी खासी इंडिपेंडेंस मिलती है उसमें, ताकि आप और चीज़ भी कर सको। हो सकता है जब आप करियर शुरू कर रहे हो या शुरू के स्टेज में ना मिल रहा हो उतना टाइम, क्योंकि आपको उस टाइम ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। बट जैसे जैसे अगर आप बढ़ रहे हो, जैसे जैसे आपका करियर ग्रो कर रहा है, आपको टाइम मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 20 साल में अपने करियर शुरू किया, 50 साल तक आप हो गए और आपने कुछ दुनिया ही ना देखी, आपने कुछ और काम किया ही नहीं। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो जब मैं इंडियन सोसाइटी को देखता हूँ ना, तो हमारे अंदर जो शॉप्स हैं, जो शॉपकीपर्स दुकान वाले, उनमें मैं मोस्टली को देखता हूँ, क्योंकि दुकानें सुबह 7-8 बजे के करीब में खुल जाती है और रात के 8-9 बजे तक चलती रहती है। और साल में 365 दिन में से 360 दिन तो खुलती ही खुलती है। जब कोई ओकेजन ना हो या फिर कुछ ऐसा दिन ना हो जब कोई इमरजेंसी हो, नहीं तो उनकी दुकान रोज खुलती है। तो जरूरी नहीं वो कुछ गलत है, बट हाँ, आप वहाँ से पैसे कमा रहे हो, अच्छी बात है, बट आप खुद के लिए भी तो टाइम निकालो ना, अपने फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने हॉबीज़ को करने के लिए, दुनिया देखने के लिए, घूमने के लिए। ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो करियर हो उसमें आप खुद से भी टाइम निकाल रहे हो, आपका करियर भी आपको अलाउ करता हो कि आप अपने लिए टाइम निकाल पाओ। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना कि आपका करियर में आपको वर्क एंड पर्सनल लाइफ के बीच में एक अच्छा बैलेंस मिले, आपको इतनी आज़ादी मिले कि आप वो सब काम कर सको। अब इसका प्रैक्टिकल वे क्या है कि आप ऐसा निकाल सको। सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करना, अपनी प्रायोरिटी सेट कर लो। लाइक मुझे सप्ताह में इतने दिन काम करना है, इतने घंटे, 2 दिन में छुट्टी लूँगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप काम को डेलीगेट कर सकते हो, यानी जरूरी नहीं आप सब काम खुद ही करो, आपको बहुत सारे काम दूसरों को भी देने पड़ते हैं। लोग अलग अलग काम करें, आप दूसरों को भी काम दो, दूसरों से काम करवाना सीखो, ये भी एक आर्ट है। तो आप दूसरों से काम करवा रहे हो, पता चला आप सारा काम खुद ही लेके बैठो, फ्रस्ट्रेटेड हो गए, काम भी सही से नहीं हुआ और अपना टाइम भी वेस्ट कर लिया। तीसरी चीज़, आपको सपोर्ट नेटवर्क हो, आपका सपोर्ट सिस्टम हो। अगर आप नहीं हो, आप अनअवेलेबल हो, तो आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम हो, आपका फ्रेंड्स हो सकता है, आपके कलीग्स हो सकते हैं जो आपकी मदद करे उस काम को करने में, वो आपकी जगह वो काम कर ले। तो ऐसा सपोर्ट सिस्टम बना के रखो। आप टेक्नोलॉजी का यूज करो, आप टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो, जैसे कि आजकल टेक्नोलॉजी आ गई, AI आ गए, नई नई मशीन्स आ गए, सब वो सब काम करा सकते हो जो आपका टाइम बचा है। याद रखना, आपको टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तब अपने करियर के लिए टाइम दो ही दो, बाकी और चीज़ों पर भी टाइम दो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ पॉइंट है जिसको आप ध्यान में रख सकते हो और दोनों लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि लाइफ का ओवरऑल मतलब यही होता है कि फुलफिल्ड लाइफ जियो, हैप्पी लाइफ जियो। ये नहीं कि सिर्फ आपने बहुत ज़्यादा पैसे ही कमा लिए, तिजोरी ही भर ली, पर अपने लाइफ जिया ही नहीं। तो बुढ़ापा में आपको उतना पैसा भी है, अगर आपने एक सर्टेन एज मिस कर दी और आपके पास वो पैसा भी है, तो ठीक है पैसा आप कर सकते हो, बाकी आपकी अपनी चॉइस भी है। बट मेरी यही सजेशन रहेगी, आप ऐसी लाइफ जियो, अपने वर्क और पर्सनल लाइफ में बैलेंस क्रिएट करके रखो। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, तो मैंने कंटेंट क्रिएशन को एज ए प्रोफेशन चूज किया है। और ये जो कंटेंट क्रिएशन, अगर मैं कल को वीडियो ना भी बना रहा हूँ, कहीं अपने फैमिली के साथ कहीं पे बाहर घूम भी रहा हूँ, मेरा जो कंटेंट है वो मुझे पैसे कमा के देगा। और अगर मेरी यूट्यूब की टीम भी है तो मेरे एब्सेंस में वो काम कर पाएगी। तो आप भी ऐसा अपने लिए ढूंढ सकते हो, अपने कैरियर के हिसाब से अब बना सकते हो। अब आते हैं अपने छठे पॉइंट पे, जो एक मीनिंगफुल करियर दैट कंट्रीब्यूट्स टू सोसाइटी। अब इस बात को अच्छे से समझना, आप आज जो भी हो, जो भी कर रहे हो, जो भी पोस्ट पे पहुंचोगे, जो भी करियर से पैसे कमाओगे, उन सब के पीछे एक सोसाइटी थी, एक समाज था, एक ऐसा सिस्टम बना हुआ था जिसने आपको सपोर्ट किया। आपको पता नहीं चल, बट अनकंडीशनली, अननोइंगली, अनकॉन्शियसली उसने आपको सपोर्ट किया और आप जहाँ पहुँचे वहाँ पे पहुँचे। तो आपका भी एक दायित्व बनता है, आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसे करियर में, तो आप ऐसा करियर चूज करो जो आपको मौका देता हो कि आप इस समाज में, इस सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सको। और अगर करियर नहीं भी देता है तो आप अपने हैंड से सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूशन दे सको, क्योंकि ये सोसाइटी हम सबसे मिलके बनी है। और अगर हम जो करते हैं सोसाइटी में, हम सबका इम्पैक्ट एक पे पड़ता है और एक व्यक्ति का इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पे पड़ता है। ये बात याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
तो अच्छी सोसाइटी होगी तो आपका भी ओवरऑल भला ही होगा। और ज़रूरी नहीं आप अपना कंट्रीब्यूशन हर बार पैसे से ही करो या कुछ दे के करो, आप कुछ नॉलेज शेयर कर सकते हो, दूसरों की हेल्प कर सकते हो, अवेयरनेस फैला सकते हो। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल ये हो सकता है, अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हो जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रही है, फॉर एग्जांपल आप सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करती है और आप उसमें कोई टेक्नीशियन हो, कोई भी वर्कर हो या किसी भी पोस्ट पे कोई काम कर रहे हो, तो आप अपनी सोसाइटी में, अपने नेबरहुड में, आसपास के लोगों में अवेयरनेस फैला सकते हो, उनको बता सकते हो ग्रीन एनर्जी से कितना फ़ायदा होता है, जो हमारे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है, जो कोयल पेट्रोल, उससे हमारे प्लैनेट को कितना नुकसान पहुँच रहा था, उनकी हेल्प कर सकते हो ग्रीन एनर्जी में स्विच होने में, या फिर अपने थ्रू एक कंट्रीब्यूट कर सकते हो सोसाइटी में अपने काम के थ्रू। एक बात हमेशा याद रखना, इट इज़ ऑलवेज गुड टू बी गुड, यानी अगर आप अच्छे हो तो ये अपने आप में अच्छा है, एक अच्छा सोसाइटी बनता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनता है, और एक अच्छे एनवायरनमेंट में आप भी अच्छे से रहते हो। ये सब जो 6 पॉइंट है, ये आप अपने करियर को चूज करने से पहले चूज कर रहे हो, उनको ध्यान में रखना और आप अपने लिए एक अच्छी लाइफ बना सकते हो। हालांकि इस वीडियो में जो पैशन वाला पॉइंट है, इस पर मैं और अच्छे से एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, पर इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में कुछ पसंद आया या आपको अगर आपको इस वीडियो से कोई भी मदद मिली या आपको कुछ भी लगा कि आपको कुछ वैल्यू मिला, तो आप इस वीडियो पे लाइक कर सकते हो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और भी ऐसे वीडियोस बनाने के। और अगर आप कुछ भी मुझे सजेशन देना चाहते हो, कोई भी टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो जिस पर मैं रिसर्च करके वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ऐसा टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक के लिए चलता हूँ।